दोस्तों, एक जिले के एसपी साहब और डीएम साहब मजदूर का भेष बनाकर अपने शर्ट में एक लाइव कैमरा लगाकर नजदीकी एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपने ऑटो खो जाने का रिपोर्ट लिखाने के लिए। जैसे वो अंदर जाते हैं, देखते हैं एक दरोगा है जो टेबल पर अपना पैर करके बैठा हुआ है, चना चबा रहा है। शर्ट का बटन खुला हुआ है, मानो लग रहा था किसी गली का गुंडा है। अब जैसे ही दोनों अंदर एंट्री करते हैं और रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे दरोगा एसपी साहब और डीएम साहब से घूस मांगने लगता है। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है, इस कहानी को जब आप जानेंगे, अब डीएम और एसपी साहब की प्रशंसा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक जिले के डीएम साहब की नियुक्ति भी हाल ही में होती है। अभी उनको मात्र 5 दिन हुआ था ज्वाइन किए हुए, तभी उनके ऑफिस और बहुत सारी शिकायतें पत्र आने लगता है। उस शिकायत पत्र में यही लिखा होता है कि जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, उसके जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, सब लोग बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं। बिना पैसा लिए किसी का भी एफआईआर चाहे रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। पैसा लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होता है कि उनका रिपोर्ट लिखा जाए, कानून की सहायता मिल सके। जब यह शिकायत पत्र पहुंचता है डीएम साहब के पास, तो सोचने लगते हैं शायद पुलिस डिपार्टमेंट का बदनामी करने के लिए कोई लिखा होगा शिकायत पत्र। लेकिन बहुत सारे अलग अलग आदमी के द्वारा शिकायत पत्र आने लगता है। तब डीएम साहब समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ है उस पुलिस स्टेशन में, वरना इतने लोगों का शिकायत पत्र नहीं आता। इसलिए गंभीरता से जांच करने के लिए डीएम साहब एसपी साहब के पास पहुंचते हैं और एसपी साहब से मीटिंग करते हैं। इस सिलसिले में एसपी साहब कहते हैं, मेरे पास भी 2-4 दिन से शिकायत पत्र आ रहा है इस सिलसिले में, और जब आपके पास आ रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए डीएम और एसपी साहब दोनों लोग मिलकर उस पुलिस स्टेशन के जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट चला जाएगा पुलिस स्टेशन पर, तो हम लोग आने से पहले ही वहाँ के दरोगा, वहाँ के पुलिस वालों को सबको मालूम चल जाएगा और सब लोग सतर्क हो जाएंगे। हम लोग के पास कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा कि वह लोग घूस लेते हैं। इसलिए एसपी साहब और डीएम साहब एक ऑपरेशन बनाते हैं। उस ऑपरेशन के तहत डीएम और एसपी साहब दोनों लोग भिखारी का रूप धारण करते हैं, बोले तो एक मजदूर का रूप। सर पर गमछा बांधते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और अपने शर्ट में एक लाइव कैमरा लगाते हैं। इस तरह रूप धारण करते हैं ताकि लोग उन्हें पहचान न सके। अब दोनों एसपी और डीएम साहब पहुंच जाते हैं उस पुलिस स्टेशन पर। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे एक पुलिस वाला दोनों लोगों को कहता है, अरे भाई, तुम लोग कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम लोगों को इस पुलिस स्टेशन के बारे में नहीं मालूम है कैसे अंदर जाया जाता है? अब दोनों लोग पुलिस वाले के पास जाते हैं। डीएम साहब सोचते हैं कि पुलिस वाला भी अपना रौब दबा रहा है। पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो दोनों लोग कहते हैं, हम लोगों का ऑटो गायब हो गया है, उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए हम लोग अंदर जा रहे थे दरोगा साहब के पास। वो पुलिस वाला कहता है, अंदर जाने से पहले तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा मेरे पास, तभी तुम दोनों अंदर जा सकते हो। अब डीएम साहब सोचते हैं, जब पुलिस वाला ही इस तरीके से घूस मांग रहा है तो अंदर क्या हाल होगा। अब एसपी साहब डीएम साहब को बगल में ले जाकर कहते हैं कि आप गुस्सा मत होइए, हम लोग एक ऑपरेशन के तहत आए हैं, काम करना है, इसलिए इस पुलिस वाले को पैसा निकाल कर दे देते हैं। फिर 100 रुपये का नोट निकालते हैं और पुलिस वाले को दे दिया जाता है। पुलिस वाला पैसा ले लेता है और कहता है, ठीक है, आप लोग अंदर जाइए, केबिन में दरोगा साहब बैठे हैं और अपना रिपोर्ट लिखा सकते हैं। एसपी साहब डीएम साहब मजदूर के भेष में अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उन लोग के पांव तले जमीन खिसक जाती है।
देखते हैं लोग कि दरोगा साहब टेबल पर अपना पैर रखकर बैठा हुआ है, चना खा रहा है, शर्ट का बटन खुला हुआ है। देखने से मानो लग रहा था किसी गली का गुंडा है। अब जैसे ही दरोगा उन दोनों लोगों को देखता है, उसे अपना पैर नीचे करता है और कहता है कि बताओ तुम लोग की क्या परेशानी है। तब एसपी साहब हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, साहब हम लोग एक मजदूर हैं, गरीब हैं, और हम लोगों का ऑटो खो गया है, चोरी हो गया है। उसी के द्वारा हम लोग कमाते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर ऑटो नहीं मिलेगा तो हम लोग का परिवार कैसे खाएगा पिएगा, परिवार का पालन पोषण कैसे हम करेंगे। इस वजह से हम लोग का रिपोर्ट लिख करके मेरे ऑटो को खोजिए। अब दरोगा साहब जैसे सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग सुबह सुबह चले आए हो। अरे पहले तुम लोग अपना ऑटो खोजे होते, नहीं मिलता तब हमारे पास आते। न जाने तुम लोग किस गली से आ गए हो परेशान करने। तब डीएम साहब कहते हैं, अरे साहब हम लोग कई घंटों तक खोजे हैं लेकिन नहीं मिला है। तब जाकर हम कानून का सहायता लेना चाहते हैं और आप हमारा रिपोर्ट लिखिए। दरोगा साहब कहते हैं, जाओ अभी मुझे बहुत काम है और शाम को आना, तब तुम लोग का रिपोर्ट हम लिखेंगे। अब दोस्तों दरोगा इस तरह से बोलता है और दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं। अब दोनों बाहर निकलते हैं। फिर जो पुलिस वाला होता है कहता है, अरे भाई सुनो क्या बात हुआ, तुम लोग का रिपोर्ट नहीं लिखा गया क्या। तब एसपी साहब कहते हैं कि दरोगा साहब ने कहा कि शाम को आना और यह भी इस समय हम लोगों को बहुत जरूरी काम है, शाम को तुम्हारा रिपोर्ट लिखेंगे। तो पुलिस वाला कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं, पहले आप लोग कुछ पैसा घूस के तौर पर दरोगा साहब को दीजिए, तभी आपका रिपोर्ट लिखा जाएगा। आप लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझे। यह बात सुन करके एसपी और डीएम साहब दोनों फिर जाते हैं उस केबिन के अंदर और दरोगा साहब से कहते हैं, साहब कुछ पैसा ले लीजिए और हम लोग का रिपोर्ट लिख दीजिए। एसपी साहब 1,000 रुपये का नोट निकालते हैं और केबिन पर रख देते हैं। दरोगा साहब पैसा तो ले लेता है लेकिन कहता है कि तुम लोग मुझे भिखारी समझ रहे हो, 1,000 रुपये दे रहे हो, चलो और पैसा निकालो तभी तुम लोग का रिपोर्ट हम लिखेंगे। अब यह शब्द जैसे ही दरोगा बोलता है वैसे डीएम साहब को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनके कंधे पर हाथ रखकर एसपी साहब कंट्रोल करते हैं। डीएम साहब कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसी तरह से पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और आप लोग पैसा हम लोगों से लेकर रिपोर्ट लिखेंगे। आपको सरकारी तनख्वाह भी मिलता है, आखिर उस पैसे से आप लोग क्या करते हैं। अब जैसे ये शब्द डीएम साहब बोलते हैं वैसे दरोगा लाल पीला होने लगता है और अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और डंडा उठाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कानून सिखाओगे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कानून का पाठ कैसे पढ़ाया जाता है। और जैसे दोस्तों दरोगा डंडा लेकर खड़ा होता है वैसे ही उस पुलिस स्टेशन में 3-4 गाड़ियां सायरन देते हुए आती हैं और उसमें से कई लोग निकलकर पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और उसमें से 2-4 लोग अंदर आते हैं और बोलते हैं दरोगा साहब को, खबरदार अपने जगह से हिलना मत, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच लो, तुम्हारे जो सामने खड़ा है व्यक्ति वो मामूली व्यक्ति नहीं है, एक डीएम साहब है और एक एसपी साहब है। जैसे शब्द सुनता है वैसे ही दरोगा का पसीना छूटने लगता है, उसका हाथ पांव कांपने लगता है, घबराने लगता है और हाथ जोड़ लेता है डीएम और एसपी साहब के सामने। डीएम साहब कहते हैं कि तुमको नौकरी मिला है इसीलिए, लोगों को सताने के लिए, लोगों का पैसा खाकर तुम अपना परिवार चलाओगे, तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है और तुम लोग गरीब दिन दुखियों पर जुर्म करते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुकी है, जो अच्छे अधिकारी हैं वो भी बदनाम हो गए हैं तुम जैसे कर्मचारियों की वजह से। अब दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब बहुत ज्यादा फटकार लगाते हैं, कहते हैं
कि तुम जो कारनामा किए हो हमारे साथ, उन सब चीजों का रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है, हेडक्वार्टर में लोग देख रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। जितने भी इस पुलिस थाने में पुलिस हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, दरोगा गिड़गिड़ाने लगता है, जोड़ने लगता है, साहब गलती हो गई, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एसपी साहब और डीएम साहब नहीं मानते हैं। जितने भी लोग उस पुलिस स्टेशन के कर्मचारी होते हैं, सबको लाइन हाजिर किया जाता है, सबको सस्पेंड कर दिया जाता है और कोर्ट में उस वीडियो के द्वारा ले जाकर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है और कोर्ट के द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जज साहब फैसला सुनाते हैं, इस वीडियो को जिले के सभी पुलिस स्टेशन पर दिखाया जाए और बताया जाए कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस तरह से घूस लेते हुए पकड़ा जाता है तो उनका हाल यही होगा। इस तरीके से इस समाज में जितने भी लोग भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, पुलिस है, सभी लोगों को सुधारने का काम किए एसपी साहब और डीएम साहब। तो दोस्तों, यह रही कहानी। एसपी साहब और डीएम साहब ने जो किया, क्या अच्छा किया या गलत किया? जरा सोच के देखिए, अगर हर जिले का डीएम साहब, एसपी साहब, सब लोग ऐसे ही काम करें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, ईमानदार बने, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत ही कम उम्मीद है कि कोई डीएम और कोई एसपी साहब इस तरह से अपना भेष बदलकर सिस्टम को सुधारने में लगे रहे, क्योंकि आज का मैक्सिमम बड़े से बड़े अधिकारी तक लोग घूस खाते हैं और घूस खाने के बाद जो अधिक पैसा देता है उनका काम लोग करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ, चाहे आप छोटी नौकरी कर रहे हो, चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हो, आपको ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए, न कि घूसखोरी करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।